पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में शपथ लेने को लेकर बड़ा बवाल। आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा और जहांगीर खान के बीच का दबदबा बरकरार। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव में बवाल देखने को मिला था, पर अभी वर्तमान में शपथ लेने को लेकर भी एक बड़ा बवाल देखने को मिल गया। क्योंकि एक तरफ लगातार 15 साल तक राज करने वाली टीएमसी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास बना दिया था, पर फिर भी उसको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। तो उनके चलते ममता दीदी ने आरोप लगाया कि हमको जनादेश ने नहीं हराया है, हमको बीजेपी पार्टी ने, ज्ञानेश्वर कुमार यानी कि जो चुनाव आयोग है, उसने लोकतंत्र के साथ कुछ न कुछ गलत किया, उनके चलते हमको हार का सामना करना पड़ा है। तो उनके चलते ममता दीदी ने बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाया था, पर वो आरोप अब एकदम खत्म हो चुका है। क्योंकि एक तरफ अभी वर्तमान में वो सामने वाली बीजेपी पार्टी शपथ लेने को तैयार हो चुकी है और उनके नाम सीएम की कुर्सी होना पक्का हो चुका है। अभी वर्तमान में बताया गया है जो आरोप लगाया था ममता दीदी ने, अब उसका कुछ नहीं होना है। हाँ, ये तो होता रहता है, चलता रहता है, ये तो एक राजनीति का खेल है, यही तो असली खेल था। क्योंकि एक तरफ ममता दीदी ने आरोप लगाया था कि कुछ न कुछ कारण से कभी चुनाव कैंसिल हो जाए तो भी हम दोबारा एंट्री मार सकते हैं, पर ये सब देखने को नहीं मिला। क्योंकि एक तरफ मोदी जी बैठा है, उनके हाथ में पूरा का पूरा खेल है। क्योंकि वो चाबी जिधर भी घुमाता है उधर का काम होता है। उनको जब चाबी घुमाने का मन होता है वो चाबी घुमा देता है, जब उसको बंद करने का मन होता है बंद कर देता है। किसको बाहर करना किसको अंदर करना ये सब मोदी जी के हाथ में है। तो अब ममता दीदी कुछ भी नहीं कर पाएगी, तो अब ममता दीदी क्या ही कर सकेगी। पर ये अब फाइनली निर्णय निकल कर आ चुका है कि अब बंगाल चुनाव में जो जीत मिली थी उसको अब शपथ लेने के लिए अब उनको तैयार कर दिया गया है और उसने शपथ लेकर अपनी सीएम की कुर्सी अपने नाम कर ली है। और इनके साथ साथ आगे बात करें तो तमिलनाडु में रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास बना दिया विजय थलापति ने। पर वो विजय थलापति अभी वर्तमान में एकदम फंस चुका था, यानी कि सीएम फंस गया। वो आपने एक पिक्चर देखी होगी, उसी अंदाज से विजय थलापति भी फंस चुका था। पर विजय थलापति ने दिमाग लगाया और माहौल बनाया और भी बता दिया कि जहां मैटर बड़े हो गए वहां विजय थलापति खड़ा होगा। और विजय थलापति ने वो करके दिखा दिया है। क्योंकि एक तरफ विजय थलापति को मात्र 108 सीटों से विजय थलापति ने जीत हासिल करी थी, पर एक तरफ देखा जाए तो जो सीएम की कुर्सी के लिए यानी कि शपथ लेने के लिए उनको टोटल 118 सीटों की जरूरत थी, यानी कि 118 विधायक उनको चाहिए थे किसी भी करके और कैसे भी हाल में। तो फिर वो फंस चुका था सीएम, यानी कि विजय थलापति फंस चुका था। तो एक तरफ कांग्रेस ने समर्थन दिया तो उनके चलते थोड़ा बड़ा देखने को मिला, और फिर देखते ही देखते और अन्य पार्टी से विजय थलापति ने अभी वर्तमान में विधायकों को ले आए है और अभी वर्तमान में विजय थलापति को शपथ लेने का आदेश दे दिया है। पर अब देखते हैं विजय थलापति शपथ लेने के बाद क्या माहौल बनाने वाला है। क्योंकि एक तरफ जैसा पिक्चर में एक्शन करता था उसी अंदाज से अभी राजनीति में कदम रखा है, तो रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास बना दिया है, ये तो आप हम सबको पता हो चुका है। पर देखते हैं अब आगे क्या माहौल बनाएगा, क्या काम करेगा और कैसे करेगा, और गरीबों की मदद करेगा या नहीं करेगा, या फिर अपनी झोली भरने का काम करेगा, ये तो अब देखने वाली बात होगी। पर जो राजनीति में आने से पहले यानी कि राजनीति में आ चुका था, पर जीत के पहले जो विजय थलापति ने एक शब्द बोला था, मैं राजनीति में आया हूँ पर अब मैं वापस जाऊंगा नहीं, यानी कि आया हूँ जाऊंगा नहीं। इसका मतलब सीधा तौर पर इसने बोल दिया है कि अब पैर रख दिया है तो वापस पैर पीछे हटने वाला नहीं है, कुछ न कुछ आगे की ओर बढ़ता रहेगा और बड़े सा बड़ा पद अपने नाम करता रहेगा। पर देखते हैं आगे और विजय थलापति अपने नाम क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, और उनके समर्थन में कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया, ये तो आप हम सबको पता हो चुका है। पर एक तरफ बीजेपी सरकार ने भी बोल दिया था कि आप हमसे गठबंधन कर लो और आपकी सरकार बना लो, पर विजय थलापति और उनकी पूरी टीम ने बोल दिया था हम बीजेपी से किसी भी हाल में और कैसे भी करके गठबंधन नहीं करेंगे। क्योंकि बीजेपी ने एक शर्त रखी थी, अगर हम गठबंधन देने के लिए तैयार है पर हम जब बोलेंगे जैसे बोलेंगे वैसे का आपको करना पड़ेगा। तो फिर एकदम विजय थलापति और उनकी टीम ने एकदम मना बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए पर हम बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। पर देखते ही देखते अभी रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास बना दिया है विजय थलापति ने। और उनके साथ साथ आगे और अपन बात करते हैं आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा और जहांगीर खान के बीच जो बवाल देखने को मिला था,
वो बवाल अब एकदम एंड हो चुका है। यानी कि जो विजय थालापति और अभी वर्तमान में बंगाल चुनाव में जो अभी शपथ लेने का ले लिया है, तो उनके चलते एक ये बड़ा एक माहौल देखने को मिल गया है, क्योंकि दोनों तरफ सीएम की कुर्सी अपने नाम कर ली है। पर जो बवाल देखने को मिला था जहांगीर खान और आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के बीच, तो वो बंगाल चुनाव होते ही रिजल्ट आने के तुरंत बाद आदेश कर दिया सरकार ने कि जो अजय पाल शर्मा है वो बंगाल में ही अब ड्यूटी करेगा। यानी कि कुछ दिनों के लिए वो ड्यूटी करने के लिए आया था, यानी कि एकदम परमानेंट नहीं आया था। पर फिर जो जहांगीर खान का एक माहौल देखने को मिला, तो उनके चलते सरकार ने बोल दिया अब अजय पाल शर्मा आपको जैसे कुछ भी हो जाए कि क्या भी हो जाए, पर आप यही ड्यूटी करो और दमदार ड्यूटी करो। तो उनके चलते आदेश मिल चुका है अजय पाल शर्मा को। तो अब अजय पाल शर्मा ड्यूटी करेगा बंगाल में। तो एक तरफ अब बोले तो बोले क्या और करे तो करे क्या, क्योंकि जहां शेर आया वहां जहांगीर खान फंस चुका है। क्योंकि जिस वक्त शेर आया था उस वक्त जहांगीर खान के बीच बवाल देखने को मिला था, पर जब शेर की ड्यूटी उसी जगह पर मिली तो जहांगीर खान अब फंस चुका है और उनकी बोलती बंद हो चुकी है। क्योंकि उनकी सरकार नहीं बनी तो अब क्या ही कर सकेंगे वो। हाँ, बिना सरकार के भी वो कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकेंगे, पर अब करने के लायक कुछ बचा नहीं। पर अब करने से कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, पर जो होना था वो हो गया है। पर ठीक है गाइस, अपन इसी की वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। तब तक के लिए अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। भारत माता की जय। लव यू गाइस।